एक समय की बात है, बहुत बहुत दूर, हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के पार और चमकते हुए ग्लिटरी नेब्युला के ठीक पीछे एक बहुत ही खास जगह थी, खोई हुई जुराबों की इंटरगैलेक्टिक लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में कोई किताबें नहीं थी, जी नहीं, यहाँ तो अलमारियों पर बस ढेरों रंग बिरंगी, नरम और जादुई जुराबें सजी हुई थी, जो पूरे ब्रह्मांड के कपड़ों की टोकरियों से उड़कर यहाँ पहुँच गई थी। हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही चमकते हुए और गोल मटोल रोबोट से, जिसका नाम था ब्लीप ब्लूप। ब्लीप ब्लूप के पैरों की जगह पहिए थे और उसका पेट एक छोटे टोस्टर की तरह खुलता था। वो जुराबों का हेड लाइब्रेरियन था। हर सुबह वो घर घर की आवाज करते हुए ये देखता कि बिंदियों वाली जुराबें बिंदियों वाली जुराबों के साथ रहें और धारियों वाली के साथ। घर क्लिक पॉप, ब्लीप ब्लूप अपनी दुनिया में बहुत खुश था। लेकिन एक दिन ग्लिमर नाम की एक छोटी एलियन लाइब्रेरी में तैरती हुई आई। ग्लिमर की 3 आंखें थीं, उसका बैंगनी फर बादलों की तरह नरम था और उसके 6 हिलते डुलते हाथ थे। लेकिन ग्लिमर खुश नहीं दिख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी हरी आंखों में आंसू थे और उसने सिर्फ एक ही जुराब पहनी थी। वो छोटी नीले सितारों वाली एक चटक पीले रंग की जुराब थी। ओ ब्लीप ब्लूप, ग्लिमर रोते हुए बोली। उसकी आवाज़ छोटी चांदी की घंटियों जैसी लग रही थी। मेरी पसंदीदा छींक वाली जुराब खो गई है। ये वो जुराब है जिसे पहनकर मैं सितारों वाली छींक मारती हूँ और अब मुझे सिर्फ सादी हवा वाली छींक आ रही है। क्या तुम इसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? ब्लीप ब्लूप की लाइटें नीली से बदलकर प्यारी पीली हो गई। बीप बूप जिप, चिंता मत करो ग्लिमर, हम तुम्हारी स्पार्कल स्नीज यानी चमकती छींक वाली जुराब जरूर ढूंढ लेंगे। चलो बाएं पैर के अजूबों वाले बड़े डिब्बे में देखते हैं। उन्होंने बड़े ऊनी पायजामों के नीचे देखा, उन्होंने बेमेल दस्तानों के बक्सों में झांका, यहाँ तक कि उन्होंने मून चीज सैंडविच स्टेशन के पीछे भी जांच की, लेकिन नीले सितारों वाली वो पीली जुराब कहीं नहीं मिली। तभी उन्हें लाइब्रेरी के एक कोने से एक जोरदार और चिड़चिड़ी आवाज सुनाई दी। चर कचर कुर। वो रस्टी था। रस्टी पुराने टीन के डिब्बों से बना एक विशाल और पुराना रोबोट था। वो मखमली चप्पलों के ढेर पर बैठा बहुत गुस्से में लग रहा था। उसके पुर्जे आपस में रगड़ खा रहे थे और उसके हाथ गुस्से में उलझे हुए थे। यहाँ से जाओ, रस्टी गुर्राया। मैं शांति से चिड़चिड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्लिमर डर के मारे ब्लीप ब्लूप के चमकते कंधे के पीछे छिप गई, लेकिन ब्लीप ब्लूप भागा नहीं। उसने रस्टी को ध्यान से देखा और एक बात गौर की। रस्टी के घुटने का जोड़ सूखा और धूल भरा था और ऐसा लग रहा था कि उसमें बहुत दर्द हो रहा था। ब्लीप ब्लूप ने ग्लिमर के कान में फुसफुसाया, रस्टी बुरा नहीं है, बस उसका दिन आज खराब जा रहा है। जब कोई चिड़चिड़ा होता है तो अक्सर उसे ही सबसे ज्यादा प्यार और दया की जरूरत होती है। ब्लीप ब्लूप ने अपना टोस्टर जैसा पेट खोला और इंद्रधनुषी तेल यानी रेनबो ऑयल का एक छोटा सुनहरा डिब्बा निकाला। ये उसका पसंदीदा तेल था, जिससे उसके अपने पुर्जे भी बहुत आराम महसूस करते थे। वो रस्टी के पास गया और बड़ी कोमलता से रस्टी के चरचराते घुटने पर थोड़ा सा इंद्रधनुषी तेल छिड़क दिया। ज़्लूप ज़्लैप ज़िप ज़िप ज़ैप। रस्टी के घुटने से आवाज़ आनी बंद हो गई। उसने अपनी बड़ी जंग लगी आंखें झपकाईं। उसने अपने हाथों की गांठ खोली और एक लंबी सुकून भरी सांस ली। ओह, मेरे पुर्जे तो ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे बादलों पर नाच रहे हों। शुक्रिया ब्लीप ब्लूप, ये तुम्हारा बहुत बड़ा बड़प्पन है। रस्टी ने अपनी पीठ के पीछे हाथ डाला और पुराने नारंगी स्वेटर से बनी एक छिपी हुई जेब से कुछ निकाला। ये मुझे आज सुबह पंखे के पास फंसा हुआ मिला था। रस्टी ने धीरे से कहा, मैं इसे अपने पास रखने वाला था क्योंकि ये बहुत नरम था, लेकिन चूंकि तुमने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया तो मैं इसे तुम्हें वापस देना चाहता हूँ। उसने बाहर निकाला नीले सितारों वाली एक पीली जुराब। मेरी छींक वाली जुराब, खुशी से ग्लिमर चिल्लाई। उसने हवा में 3 कलाबाजियां खाईं और अपने 6 हाथ हिलाई। उसने वो जुराब अपने नरम बैंगनी पैर में पहनी और पहनते ही अच्छी गुलाबी और सुनहरे सितारों का एक बड़ा सा बादल पूरी लाइब्रेरी में भर गया। सब हंसने लगे, यहाँ तक कि चिड़चिड़ा रस्टी भी। ब्लीप ब्लूप की लाइटें पहले से भी ज्यादा चमकने लगी। उसे एहसास हुआ कि जुराब ढूंढना तो अच्छा था ही, लेकिन किसी दोस्त की मदद करना पूरे दिन का सबसे बेहतरीन हिस्सा था। ग्लिमर ने ब्लीप ब्लूप को अपने 6 हाथों से गले लगाया। रस्टी ने उन्हें हाई फाइव दिया, बहुत सावधानी से, ताकि उसके पुर्जे फिर से न चरचराएं। और जैसे ही ग्लिटरी नेब्युला में सूरज डूबा, रोबोट और एलियन ने सीखा कि दया एक बूमेरांग की तरह है। जब आप इसे दूसरों की तरफ फेंकते हैं तो ये हमेशा लौटकर आपके पास ही आती है। क्या आप भी रस्टी की तरह थैंक यू कह सकते हैं? और याद रखिए नन्हे खोजियों, अगर आज आपको कोई थोड़ा चिड़चिड़ा दिखे तो उसे एक प्यारी सी मुस्कान देकर देखिए। शायद आप उसकी खोई हुई चमक वापस लाने में उसकी मदद कर दें। बीप बूप, अभी के लिए अलविदा। सितारों की दुनिया में फिर मिलेंगे।